जगदीप धनखड़ को विपक्ष का न्योता, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। विदाई डिनर के लिए न्योता दिया गया। कांग्रेस ने धनखड़ के विदाई भाषण की भी मांग की थी। तो जगदीप धनखड़ को विपक्ष की तरफ से न्योता भेजा गया है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फेयरवेल डिनर के लिए न्योता दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से उनके इस्तीफे के बाद उनके विदाई भाषण की मांग भी की गई थी। जैनेंद्र जुड़ गए हैं इस पर। जैनेंद्र, और क्या जानकारी इस न्योते के बारे में? देखिए, विपक्षी खेमे से हमें ये बड़ी जानकारी मिली है कि जगदीप धनखड़ के दफ्तर से संपर्क साधा गया विपक्षी नेताओं के द्वारा और दो बातें, एक तो मिलने का समय मांगा गया और साथ में ये कहा गया कि हम आपके लिए एक विदाई डिनर आयोजित करना चाहते हैं, फेयरवेल डिनर आयोजित करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको न्योता देना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया धनखड़ के दफ्तर की तरफ से नहीं दी गई। संभावना कम लग रही है कि धनखड़ इस न्योते को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हामी भरी तो विपक्ष अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि धनखड़ को एक विदाई डिनर दिया जाए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि देखिए, उन्होंने अचानक ही मॉनसून सत्र के पहले दिन देर शाम सोमवार को इस्तीफा दे दिया और उनको विदाई भाषण देने तक का मौका नहीं मिला। राज्यसभा में बाकायदा जो कार्य मंत्रणा समिति होती है बीएसी राज्यसभा की, उसमें कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ये मांग उठाई थी, हालांकि इसको लेकर के सहमति नहीं बनी थी। तो और इस्तीफे के बाद से धनखड़ जो है वो सामने नहीं आए हैं, वो सदन भी अगले दिन नहीं आए और किसी से मिले भी नहीं है उस दिन के बाद से। तो इसी वजह से विपक्ष चाहता है कि एक समारोह आयोजित करके उन्हें विदाई डिनर दिया जाए। विपक्ष की तरफ से बेशक उसका आयोजन क्यों ना हो, इसको लेकर संपर्क साधा गया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया धनखड़ के दफ्तर की तरफ से नहीं दी गई है। देखिए, अगर सियासी तौर पे देखें तो कुल मिलाकर समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा इस न्योते से जुड़ी और आगे क्या डेवलपमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए।